हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर के न्यूज़पेपर सेक्शन से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है राज्य वित्त आयोग। यहाँ पे 6 फाइनेंस कमीशन का गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एन रविशंकर, जो पूर्व मुख्य सचिव हैं। 3 सदस्यीय आयोग में पूर्व IAS PS जंगपाठी और डॉक्टर MC जोशी भी शामिल हैं। 1 साल में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देगा आयोग। तो जो 5th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था, इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में किया गया था और यहाँ पे नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एन रविशंकर। तो ये न्यूज़ आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सरकार ने 6ठे वित्त आयोग का गठन कर दिया है। पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और पूर्व IAS अधिकारी PS जंगपाठी और MC जोशी को आयोग का सदस्य बनाया गया है। आयोग का 1 साल का कार्यकाल होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए सिफारिश देगा। तो यहाँ पे 1 अप्रैल, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल यानी 31 तक के अवधि तक के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगा। इस अवधि में वह त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा और अपनी सिफारिशें तैयार कर राज्यपाल को प्रेषित करेंगे। अपर वित्त सचिव अहमद इकबाल आयोग का सचिव बनाए गए हैं। तो जो यहाँ पे सचिव बनाए गए हैं, अपर सचिव वित्त डॉक्टर अहमद इकबाल इसके सचिव बनाए गए हैं। अपर मुख्य वित्त आनंद वर्धन ने आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। वित्त आयोग करों, शुल्कों और टोल फीसों की शुद्ध आय अपने अपने हिस्से का सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच में आवंटन करेगा और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन उत्तराखंड में यहाँ पे इसका गठन किया गया है और एन रविशंकर इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और सदस्य हैं PS जंगपाठी, MC जोशी और 1 साल में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देंगे। 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें देंगे और 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा इनका कार्यकाल। आयोग के ये अधिकार होंगे। आयोग किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण से कोई भी सूचना दस्तावेज मांग सकता है या किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है और राज्य में 243 के आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान किया गया है, राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट न्यूज़ है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक नेशनल गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं और यहाँ पे जो मसाल है इसका नाम है तेजस्विनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मौली यहाँ पे इसका मस्कट है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है कि मसाल तेजस्विनी है और मौली मस्कट है। जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, इसका उद्घाटन PM मोदी द्वारा किया गया 28 जनवरी 2025 को और इसमें कुल 35 खेल शामिल हैं। 33 खेल पदक श्रेणी और 2 प्रदर्शनी खेलों के रूप में देश भर में 10,000 करीब खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के खाते में पहला पदक जो नेशनल गेम्स में मिला। 38वें राष्ट्रीय खेलों में बुधवार को मणिपुर की टीम ने 3 वर्णों में स्वर्ण पदक जीता। एक सर्विसेज की टीम को स्वर्ण पदक मिला और पुलिस जवान ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड को कांस्य के रूप में पहला पदक दिया। तो ज्योति वर्मा पुलिस में है ये, इनको पहला कांस्य पदक मिला। तो ये नेशनल गेम्स में 22 सदस्यीय टीम घोषित की गई फुटबॉल की। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका यहाँ पे कर्नाटक टॉप में चल रहे हैं। उत्तराखंड की पुरुष फुटबॉल टीम घोषित की गई 22 सदस्यीय और ज्योति वर्मा उत्तराखंड से पहला पदक इन्होंने उत्तराखंड को दिलाया है 38वें राष्ट्रीय गेम में। नेक्स्ट न्यूज़ है, राधा बहन भट्ट का पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। 18 साल की उम्र में घर छोड़कर समाज सेवा में जीवन अर्पित करने वाली राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 16 अक्टूबर 1933 में अल्मोड़ा जिले के धुरका गांव में कमलापति और रेवती भट्ट के घर में इनका जन्म हुआ था। 1976 में देवीधुरा ब्लॉक से 65 गांवों की पदयात्रा की। अगली न्यूज़ है,
प्रदेश के 6 पुलिस कार्मिकों को राष्ट्रपति पदक मिला है। तो यहाँ पर अर्जुन सिंह, शाहजहां अंसारी, प्रमोद कुमार, वीरेंद्र कठेत, सुमन पंत और राजेंद्र सिंह, इनको यहाँ पे राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। छेत्री को भी मिलेगा पदक। देहरादून के शमशेरगढ़ निवासी अनूप छेत्री का सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया। होमगार्ड के 2 कर्मचारियों को भी सराहनीय पदक दिया गया। गणतंत्र दिवस पर अनूठी हस्तियों की असाधारण उपलब्धि का भी जश्न मनाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज़ादी की बुलंद आवाज़ में गोवा की मुक्ति के बाद लोबो गोवा, दमन और दीव की पहली पर्यटन निदेशक बनी लिविया लोबो सरदेसाई। और सवा संगठन सैम्स यूथ के जरिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करती रहे शेखा एजे एल सवा। तो यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार भी दिए गए और पद्म भूषण, भारत रत्न पुरस्कार इस बार दिए गए गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे। पी दक्षिणामूर्ति, भीरू सिंह भजन से नशा मुक्ति के लिए और बैंकप्पा अंबाजी सुगेतकर घुमंतु, ये पद्म विभूषण सम्मान यहाँ पे दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट न्यूज़ है, शादी का पंजीकरण नहीं कराने वाले जुर्माना भरेंगे। तो यहाँ पे जुर्म का प्रावधान किया गया। अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। तो यहाँ पे 100 रुपया विवाह पंजीकरण सर्टिफिकेट पाने के लिए शुल्क रखा गया है। 150 रुपये वसीयतनामे की घोषणा के लिए और 150 रुपया शुल्क रखा गया है आवेदक को कानूनी उत्तराधिकार की घोषणा की प्रमाणित प्रति पाने के लिए। तो ये फ़ी डिफाइन की गई है। इसके बाद 250 रुपये से अधिकतम 20,000 तक का शुल्क और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तत्काल में 500 रुपये का शुल्क है और मैरिज सर्टिफिकेट में, और तत्काल में 5,000 का और सिंपल में 500 रुपये शुल्क रखा गया है। अब एक देश एक समय लागू होगा। समय के मानकीकरण में एक देश एक समय के नियमों का मसौदा तैयार किया जा रहा है। जब 14 फरवरी तक केंद्र सरकार ने मांगे सुझाव। नेक्स्ट अपडेट है, जगोड़ी को कबीर सम्मान। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगोड़ी को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने उन्हें इस सम्मान के लिए चयनित किया। 26 जनवरी को भोपाल में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। 2023 के लिए यह सम्मान जगोड़ी को दिया गया। तो यहाँ पे लीलाधर जगोड़ी को कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया और मध्य प्रदेश सरकारी अवार्ड देती है। कविता के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया और कुछ उत्तराखंड सरकार की कुछ उपलब्धियां यहाँ पे दी गई हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग उत्तराखंड देश भर में प्रथम स्थान आया है। पिछले 20 महीनों में जीएसडीपी में 13 गुना और पिछले 2 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 26% की वृद्धि हुई है। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण। तो ये आज की वीडियो में हमने कुछ करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस किए और नेशनल करंट अफेयर में यूपीएस 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी किया गया है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित एकीकृत पेंशन योजना का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन रखा गया है 1 अप्रैल से ये योजना लागू होगी और इसमें 50% पेंशन सरकारी कर्मचारी को मिलेगी रिटायरमेंट होने पर। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।